हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में निज़ाम उज़लात के बारे में तफसीलन गुफ्तगू होगी। अज़ारों छोटे रोशन से बना हुआ फाइबर मसल सेल पर मुश्तमिल है। तमाम जानदारों की बुनियादी तामीराती ब्लॉक्स उज़लात है, यानी हर जानदार उज़लात से बना हुआ है। उज़लात को मज़ीद स्टडी करने के लिए मसल के टिश्यू और अक़साम, मसल की साख्त और अदाद, मसल और नसें, मसल की नोशनमा, हाइपरट्रॉफी के अक़साम, मसल की नोशनमा के मराहिल, फिट प्रिंसिपल के हिदायत, मसल के हाइपरट्रॉफी के लिए प्रोटीन की ज़रूरत, फिट प्रिंसिपल के हिदायत, मसल की ताकत, आराम के वक्फों को समझेंगे। अज़लात 3 किस्म के हैं: स्केलेटल ढांचे वाली मसल, कार्डिक दिल की मसल, स्मूथ अमवार मसल जैसे जिगर और अंतड़ियाँ। कार्डिक इनके मसल्स के सेल अलग है और ढांचे के अलग, अमवार स्मूथ मसल के, इन तीनों के सेल्स भी अलग हैं। दिल के 4 खाने हैं जो पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है। इसी वजह से अल्लाह ताला ने इसके सेल मुख्तलिफ बनाए और दूसरे सेल की बनस्बत ये बड़े स्ट्रॉन्ग और मजबूत होते हैं, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं। और हमारा टिश्यू बिल्कुल प्लेन सीधे होते हैं, और जिस तरह अंतड़ियाँ, जिगर और हमारे फेफड़े बने हुए हैं, इनके फंक्शंस, और ये इनवॉलंटरी मसल्स हैं। जबकि उज़लाती मसल जो हमारे इख्तियार में है, तो इसी इख्तियार की बिना पे हम जो मूवमेंट करते हैं उन्हीं मूवमेंट की ज़िम्मेदारी हम पे डाली गई है। हम मसल को ऑर्डर देने के, मसल्स वही मूवमेंट करता रहे। किसी भी खेल को करना और उसमें मूवमेंट, हरकत पैदा करना मसल्स की वजह से, ये हमारे इख्तियार में। इनको समझने के लिए इसे मज़ीद स्टडी करते हैं, क्योंकि इन चीज़ों को अगर समझ लेंगे एक एथलीट और बॉडी बिल्डर्स के लिए इंतहाई लाजमी है कि वो अपने मसल के बारे में इंफॉर्मेशन रखें। जैसे कि आपको पता है कि हमारे मसल में 3 हिस्से हैं: मसल, टेंडन्स और लिगामेंट्स। टेंडन्स है जो मसल और हड्डी का साथ टच है, उस एरिया को टेंडन्स कहते हैं। और बंधन वो मसल्स है जो वो एरिया है जो दोनों हड्डियों को जोड़ा रखा है, जिसे लिगामेंट्स कहते हैं, उर्दू में बंधन कहते हैं। और इनके साथ कार्टिलेज, नर्व हड्डी भी लगी हुई हैं, क्योंकि ये सब एक साथ काम करते हैं मूवमेंट में। तो जैसे टेंडन्स, मसल्स और बोन। मसल्स को मज़ीद पढ़ते हैं तो मसल के ऊपर एक झिल्ली लगी हुई है जिसे एम्पी मार्जिन कहते हैं, और फिर अंदर जाके और तह भी लगी हुई है जिसे एम्पी मार्जिन कहते हैं, और वहाँ पे अंदर जाके एक और इंडोमाइजन तह लगी हुई है, फिर उधर जाके मसल्स फाइबर होता है। तो मसल फाइबर के साथ मीटर न्यूरॉन और फेशियल और ब्लड वेसल भी होते हैं। और साथ ही जब हम मसल की साख्त को स्टडी करते हैं तो वहाँ पे थिक फिलामेंट्स एंड थिन फिलामेंट्स है। वो एरिया है जहाँ पे एटीपी लग के वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, मसल को टेंशन दे के एक मूवमेंट जनरेट होता है। ये आप मज़ीद देख सकते हैं कि ब्राउन कलर में जो लगी हुई हैं, इन्हीं यहाँ पे एटीपी लग के, और जो ब्लू कलर में लगी हुई हैं इनके साथ अटैच होके मसल स्ट्रोक बन जाता है, यानी मसल्स मूवमेंट हो जाती हैं। जिसे अगर हम नेगेटिव मूवमेंट करते हैं तो वो मसल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, और जब हम पॉजिटिव कर लेते हैं तो वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसे मसल्स करना कहते हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। और जब हम इसे नेगेटिव फेज में होते हैं उसे मसल पैलना कहते हैं, ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं वहाँ पे मसल्स एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। मसल के साथ सेरेब्रल कॉर्टेक्स और स्पाइनल नर्व्स और मसल्स इन्वर्शन भी इनके साथ मिले हुए, जिससे सिमेट्रिक रास्ते मसल हरकत करते हैं। इनके बगैर मसल्स मूवमेंट हरकत नहीं कर सकता है। असाब न्यूरॉन जिसे कहते हैं, इनके साथ रिसेप्टर्स और मसल्स फाइबर्स और नीटर न्यूरॉन्स होते हैं जो इनके ज़रिए मसल्स मूवमेंट करती हैं। असाब की सेल आप देख सकते हैं कि इनकी शेप कैसे बनी हुई हैं, और इसी न्यूरो ट्रांसमीटर जिसे एसिटाइलकोलाइन कहते हैं, इसी के ज़रिए ये सिग्नल भिजवा के मसल्स को मूवमेंट कराती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो मसल्स हमेशा जो जोड़ी की शक्ल में होते हैं, एक मसल सुकड़ता है और दूसरा फैलता है, तो जैसे हमारी बाइसेप एंड ट्राइसेप। मसल्स हमेशा हड्डियों के साथ टच है, जिसे 2 पॉइंट है वहाँ पे अटैच है। इसे एक को इब्तिदाई अटैच कहते हैं, यानी दूसरी पेस्टिवेगी शमूल जिसे इन्वर्जेशन कहते हैं, ये मसल्स के साथ टच है। हमेशा मसल्स अपने ओरिजिन से दूर जाता है और वापस करीब आता है। मसल्स की नोशनमा हाइपरट्रॉफी के अक़साम ये कैसे होती है? इसकी मिसाल अगर एक गुब्बारे की मानंद है। गुब्बारे में अगर हवा गिरा दीजिए तो उसका साइज़ बढ़ जाता है, और साथ ही इस
गुब्बारे के बढ़ने के साथ प्रोटीन जो हम लेते हैं वही प्रोटीन रिपेयरिंग और बिल्डिंग करते हैं। वही प्रोटीन गुब्बारे में जाके रोज़ जब हम खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उन्हीं की वजह से उसे मसल की हाइपरट्रॉफी होते हैं, मसल्स की साइज़ बढ़ जाते हैं। कुछ अर्से बाद अगर हम एक्सरसाइज छोड़ दें तो गुब्बारे से वो हवा खुद ब खुद निकल जाती है, मगर गुब्बारे का जो साइज़ था वो बड़ा हुआ था वो उसी तरह है, यानी मसल्स फाइबर उसी तरह रहेंगे उसमें और इसकी हाइपरट्रॉफी थोड़ी नीचे हो जाएगी। फिर अगर हम एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, फिर उसी में गुब्बारे में हवा बढ़ जाती है और इनकी साइज़ बढ़ जाती है। तो जितने भी हम जिम में एक्सरसाइज करते हैं या कोई भी एक्सरसाइज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हैं तो हमारी मसल की ट्रॉफी इसी तरह होती है। ट्रेन मसल भी होते हैं और अनट्रेन मसल भी होते हैं। तो मसल्स को अगर हम हाइपरट्रॉफी प्लस ट्रेन किया जाए, उनका मसल्स भी बढ़ाया जाता है जिस तरह बॉडी बिल्डर करते हैं। तो ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये जो ग्रोथ किस तरह होती है, इस तरह मसल, छोटे मसल्स उनके हिस्सा बन जाते हैं और हाइपरट्रॉफी हो जाती है। कितने तरीक़ों से हमारे मसल्स बढ़ जाते हैं? कुदरत ने हमें 3 तरीके दिए हैं। एक है कुदरती मॉडलिंग, जिनियाती अंसर, इब्तदाई नौउमर। बच्चा बड़ा होता है तो जो बालिग होते हैं उसकी बॉडी की शेप्स और चेंज होते हैं और 18 साल के बाद और चेंज होते हैं, और तो ये चेंज तकरीबन 30 साल तक जारी रहता है। ये कुदरत की तरफ से हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं। दूसरा है नॉर्मल रीमॉडलिंग लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का ज़िंदगी का अमल तर्ज क्या है, ज़िंदगी कैसे हम गुजार रहे, उनमें मतलब हमारी बॉडी मसल्स की मतलब बॉडी की मूवमेंट क्या है, वो हमें उन पर डिपेंड करती है। आपके वर्क क्या है, आपके प्रोफेशन क्या इख्तियार किया है, आपकी डेली एक्टिविटी क्या है, वो भी हमारी बॉडी को चेंज कर लेता है। तीसरा है मैकेनिकल रीमॉडलिंग, वर्जिश की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से। जो इसकी सबसे बड़ी मिसाल है एथलीट, बॉडी बिल्डर अपने बॉडी के शेप्स और साइज को किस तरह चेंज कर लेता है। यही एक वर्जिश है जिससे हमारी मसल्स के हाइपरट्रॉफी होते, हमारी बॉडी के शेप्स और खूबसूरती आ जाती है। जिस तरह हम चाहेंगे उसी तरह वो बॉडी बढ़ जाएगी। ये 3 तरीके हैं जिससे हमारी बॉडी की मॉडलिंग होती है, जिसे सार्कोप्लाज्मिक ग्रोथ भी कहते हैं। इसी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एक प्रिंसिपल है जिसे फिट प्रिंसिपल कहते हैं। उसकी फिट प्रिंसिपल को इस्तेमाल करते हुए हमारे मसल्स बढ़ जाते हैं। अगर इन फिट प्रिंसिपल आपको मालूम नहीं है तो बॉडी बिल्डिंग की बजाय आप वेट लिफ्टिंग करते हो। तो वर्जिश की अफसल अफजाई की तरक्की यानी इनकी ग्रोथ कैसे होती है, इसमें काम की दबाव की कितनी ज़रूरत है, यानी वर्क में हम लोड कितने लेते हैं, वज़न कितने उठाते हैं, तो उस पर डिपेंड करते हैं। अगर ये वज़न 20 से 40 रहा मैक्सिमम रिपीटेशन तो आपकी बॉडी में एंडोरेंस बढ़ जाती है। अगर दरमियाना रहा 8 से लेके 20 तक तो आपकी मसल्स की हाइपरट्रॉफी होती है, और अगर 1 से लेके 6 या 8 तक रहे तो आपके मसल में पावर बढ़ता है। अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो तो आपको मॉडरेट यानी हैवी वज़न उठाने के लिए 8 से लेके 20 RM आपने लगाने होंगे। सर्कम्प्लाज्मिक ग्रोथ मसल साइज कितनी बार ज़रूरत है, यानी इनकी तादाद, फ्रिक्वेंसी कितनी है। अगर हम बॉडी को वर्जिश दिया जाए, हफ्ते में 3 से 4 दिन या 4 से 6 दिन की वर्जिश की जाती है, और 6 जो है वो ये हाई फ्रिक्वेंसी एक्सरसाइज है, वॉल्यूम है। इसके पीछे साइंस क्या है, बॉडी कैसे बढ़ती है। मसल को ज़्यादा मेटाबॉलिक तनाव की ज़रूरत होता है। अगर इस मसल में हम तनाव पैदा ना कर ले तो हमारी बॉडी नहीं बढ़ती है। जिम में जब जाते हैं, वज़न उठाते हैं, बॉडी में तनाव हो जाती है क्योंकि रोज़ाना हम रिपीटेशंस करते हैं, मैक्सिमम रिपीटेशंस, एक रेप्स जिसे कहते हैं, वज़न को उठाते हैं और फिर वापस नीचे लाते हैं, तो वो मसल में एक मेटाबॉलिक तनाव हो जाती है जिसे माइक्रो ट्रॉमा प्रोसेस से गुजरता है, और इन प्रोसेस से गुजर करके फिर रात को जब हम सोते हैं प्रोटीन लेते हैं, इससे आपकी मसल्स का साइज़ बढ़ता है। यानी बॉडी आप सोते वक्त बढ़ती है और एक्सरसाइज जिम में जाते हुए हम उसे तोड़ते हैं, और जितनी तोड़ फोड़ अच्छी रहेगी और प्रोटीन जितनी आराम करेंगे, प्रोटीन लेंगे, उतनी आपकी मसल्स की साइज़ बढ़ जाती है। मसल्स प्रोटीन यानी टूटना की प्रोटीन की तरकीब को उकसाता है, जो एक तख्लीक करता है अमीनो एसिड और हार्मोन बाज़ एनाबॉलिक के लिए फौरी ज़रूरत है। इस तरह मसल अपने रेशो की कतर में इजाफा और साइज़ बढ़ा लेता है। यानी मसल्स में हार्मोन्स की ज़्यादा काम है। अगर आपके हार्मोन्स सही यूटिलाइज हो रहे तो आपके मसल्स की फाइबर हाइपरट्रॉफी हो सकती है। सर्कोप्लाज्मिक ग्रोथ
पट्टों की साइज़। जर्नल फिटनेस, जो लोग जर्नल फिटनेस करना चाहते हैं उन्हें कितनी प्रोटीन लेना चाहिए, ये बेसिक नॉलेज है, उनको पता होना चाहिए कि जर्नल फिटनेस के लिए हमें कितने प्रोटीन लेना चाहिए। बॉडी के वज़न के मुताबिक 0 से 8 यानी 0.8 ग्राम से लेके 1.2 ग्राम प्रोटीन आपने हर हाल में लेना चाहिए अगर आप जर्नल फिटनेस कर रहे हो। अगर आप एथलीट्स हो, फुटबॉल और क्रिकेटर या कोई गेम भी करते हो तो आपके प्रोटीन के इनटेक जनरल फिटनेस से चेंज है। बॉडी के वज़न के मुताबिक फ़ी किलोग्राम में 1.2 से लेके 1.4 ग्राम प्रोटीन हर हालात में आपने लेने होंगे। अगर आप वज़न कम करना चाहते हो और मसल्स को बरकरार रखना चाहते हो, आजकल यही सबसे बड़ा इशू है कि लोग जब जिम में जाते हैं या कोई भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं क्योंकि वो वज़न कम करना चाहते हैं। वज़न से मुराद चर्बी कम करना, न कि मसल्स कम करना। अगर आप मसल्स कम करेंगे तो आपकी मुख्तलिफ इशू, बॉडी प्रॉब्लम्स पैदा होंगे, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा की बजाय नुकसान पैदा होगा। अगर आपने चर्बी कम करना है तो आपने बॉडी के वज़न के मुताबिक 1 ग्राम से लेकर 1.4 ग्राम प्रोटीन हर हाल में लेना होगा ताकि आपके मसल्स बरकरार रहे, फैट्स बर्निंग, आपकी चर्बी पिघल जाए। अगर आप दोनों काम करेंगे, चर्बी भी पिघला देंगे, मसल्स भी पिघला देंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के वज़न भी कम होता जाएगा और आपको मुख्तलिफ नुकसानात भी होंगे। तो ध्यान के साथ प्रोटीन आपने लेने होंगे। मसल की साइज़ में इजाफा, अगर आप कोई बॉडी बिल्डर हो छोटे लेवल का, आप कहते हैं कि मेरे मसल भी बढ़ जाए, तो बॉडी के वज़न के मुताबिक फ़ी किलोग्राम में 1.5 से लेके 1.8 ग्राम प्रोटीन लेना है। अगर आप एक मुकाबले के बॉडी बिल्डर्स और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मुताबिक आपके बॉडी के वज़न के मुताबिक से फ़ी किलोग्राम में 2.4 ग्राम प्रोटीन लेंगे, उनसे ज़्यादा नहीं। अगर उनसे आप ज़्यादा लेंगे तो ये आप अपने रिस्क पे हार्ट अटैक और किडनी फेलर्स के नुकसान के सबब बन सकते हैं। जिस्म की प्रोटीन न्यूट्रॉन को शामिल करने की सलाहियत, मोटर न्यूरॉन और मसल की फाइबर की तादाद को देखना होगा कि इनकी स्ट्रेंथ कैसे बढ़ेगी और इनकी कितनी स्ट्रेंथ होगा। ये नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से जो मसल्स में मूवमेंट और सिग्नल्स आते हैं तो इसकी वजह से हमारी हाइपरट्रॉफी भी सही होगी। ये फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स की कुतर में इजाफा होता है। हमारे मसल 3 हिस्सों में हैं, फास्ट, स्लो और इंटरमीडिएट। तो अक्सर जो हमारी हाइपरट्रॉफी होती है वो फास्ट में भी होती है और स्लो फाइबर्स में भी होती है। आए हम आपको समझाते हैं RM, 1 RM क्या है। ज़्यादा से ज़्यादा वज़न दोहराना, सिर्फ दोहराने की तादाद कि आप किसी भी मिकदार के वज़न के साथ सर अंजाम दे रहे, यानी एक वज़न आप उठा रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसको दोबारा ना उठा सके तो उसको कहते हैं 1 RM। मायोफिब्रिल ट्रॉफी, मस्कुलर ताकत। अगर हम अपने बॉडी को सिर्फ ताकत बढ़ाएंगे, मसल साइज नहीं बढ़ाएंगे, जिस तरह एक एथलीट, फुटबॉलर, क्रिकेटर, फास्ट बॉलर या बैट्समैन को ज़रूरत है कि उसके मसल्स में स्ट्रेंथ बढ़ जाए, तो उन्हें हमेशा जिम में जाके 1 से लेके 6 या 8 तक वो रेप्स मारने होंगे और उनकी इंटेंसिटी 80 से लेके 100 तक होना चाहिए, क्योंकि उनके मकासद है कि मैं अपने जिस्म में स्ट्रेंथ डेवलप कर लूँ, मस्कुलर स्ट्रेंथ। अगर 100 किलो वज़न हो, अगर आप 2 रेप्स लेंगे तो ये तकरीबन आपका 97% होगा। इसी तरह अगर 3 रेप्स 3 दफ़ा आप वज़न उठाएंगे और नीचे रहेंगे 95%, 4 रेप्स में 92 और 5 रेप्स में 90, और अगर 8 रेप्स मारेंगे तो 80% की इंटेंसिटी ये होगी। मिसाल के तौर पर अगर आप एक बार 50 किलो लोड उठाते हैं, इसी तरह 12 रेप से मज़ीद नहीं लगा सकते, तो आपका तमाम ये ताकत, स्ट्रेंथ जो है वो 12 RM है। दूसरी तरफ 1 RM में से सबसे ज़्यादा वज़न उठाने वाले 1 रेप्स मुकर्रर वक्त और वज़न गिने, वर्जिश की शिद्दत दोनों इक़दाम मज़म्मत को तजवीज़ करने के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप 1 से 6 RM यानी 90 से 100% के अंदर ट्रेनिंग करेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा इजाफा करेंगे, मसल्स में ताकत होगी। यानी अगर रोज़ाना आपकी ट्रेनिंग की हाई लेवल पे आप वज़न उठा रहे हो और उसकी रेप्स 1 से 8 हो, इसी वजह से आपकी बॉडी नहीं बढ़ती है, क्योंकि आपको दरकार है स्ट्रेंथ एंड पावर जो मुख्तलिफ गेमों में दरकार होती है। बॉडी बिल्डर्स की भी लिए दरकार होती है, मगर वो उतनी ज़्यादा नहीं है। मसल साइज़ के लिए अब हमारे मकासद है कि हमारे मसल्स बढ़ जाए, उसके लिए 8 से लेकर 20 RM की ट्रेनिंग होगी और इनकी इंटेंसिटी 50 से 80 होगी। याद रखना, अगर 80 से ज़्यादा होगी तो आपकी पावर बढ़ेगी, अगर 50 से कम होगी तो आपकी इंडोरेंस, मसल्स की बर्दाश्त बढ़ जाएगी।
बॉडी आपकी नहीं बढ़ेगी। मसल्स में बॉडी यानी मसल्स में के हाइपरट्रॉफी मसल के साइज को बढ़ाने के लिए हर बॉडी बिल्डर को चाहिए कि वो 8 से 20 रेप्स यानी RM मारे और 50 से 80% इंटेंसिटी उनकी शिद्दत हो तो उनके मकासद में कामयाब हो गए। बलूचिस्तान में तकरीबन मतलब जो जिम है, हर वर्जिश बॉडी बिल्डर जो है वो आके वर्जिश करता है, उसे ये पता नहीं कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ या वेट लिफ्टर हूँ, क्योंकि वेट लिफ्टर के लिए पावर की ज़रूरत होता है। वो अक्सर अपने ट्रेनिंग में इंटेंसिटी को 80 से लेकर 100 तक रखता है, लेकिन एक बॉडी बिल्डर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी इंटेंसिटी 80 से लेकर 100 तक है। बॉडी बिल्डर के लिए याद रखना 50 से लेकर 80 तक इंटेंसिटी होनी चाहिए और 8 से लेकर 20 रेप्स तक होने चाहिए, क्योंकि इनके मकासद यही है कि मसल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाए। 20 से ज़्यादा रेप्स की तरबियत मसल में बर्दाश्त एंडोरेंस बढ़ाती हैं, अगर 20 से लेकर 40 तक है। कुछ लोग जिम में जाते हैं और वर्जिश करते हैं, उन रेप्स ज़्यादा मारते हैं, तो वो भी बर्दाश्त खिलाड़ियों के लिए लाजमी है कि फ़ुटबॉल और क्रिकेट में जितनी एंडोरेंस ज़रूरत होती है उसी के मुताबिक वो एक्सरसाइज कर लें। एक बॉडी बिल्डर के लिए वो इतनी लाजमी नहीं होती है।